Hey guys, welcome back to the channel The Alpha Banker and my name is चिराग चोपड़ा। So guys, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने करंट अफेयर्स ऑफ 24, 25 और 26 ऑफ अगस्त, दैट इज 24, 25, 26 अगस्त के करंट अफेयर्स। और गाइस हमारी ये वीडियोस होती हैं डायरेक्टली करंट अफेयर्स क्विज, मतलब हम इसमें पूछते हैं आपसे क्वेश्चंस, उसके होते हैं नीचे 4 ऑप्शंस, आपको ऑप्शंस चूज करने होते हैं और उसके बाद हम आपको बताते हैं इनका राइट आंसर, उनसे जुड़े पीछे उनके फैक्ट्स, और उसी के साथ अगर उनसे जुड़े कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक पार्ट हैं तो वो भी हम बहुत डीपली डिस्कस करते हैं। और इसी के साथ गाइस इस वीडियो को फुल पीडीएफ फॉर्मेट में मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो के जस्ट बाद पोस्ट कर देता हूं। तो अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके वो पीडीएफ देख सकते हैं। और उसी के साथ ही साथ उस पीडीएफ का सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस बस एक है, वो है आपका रिवीजन में हेल्प करना। सो गाइस सबसे पहले टेलीग्राम पे जाइए, उस पीडीएफ को डाउनलोड करिए, बिकॉज आपका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स को अगर मद्देनजर रखा जाए तो। बिकॉज 5 महीने बाद या 4 महीने बाद आपको आज की कोई भी बात याद नहीं रहेगी तो करंट अफेयर्स कैसे याद रह जाएंगे, तो आपको उनको रिवाइज करते चलना पड़ेगा आगे की तरफ। और गाइस इसी के साथ हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस की अगर बात करी जाए तो हम प्रेजेंट हैं इंस्टाग्राम पे, उसी के साथ लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे और टेलीग्राम पे। सो आप हमसे इन सारे प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इन सारे प्लेटफॉर्म्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा। तो अगर आपको आपकी प्रिपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके किसी भी लिंक पे क्लिक करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज आइए चलते हैं आगे, लेट्स फॉल इन लव विद करंट अफेयर्स। Question 1. Who has bagged 2020 International Booker Prize for the book The Discomfort of Evening? Youngest author to receive the award. और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज मैरियाक लूकस रेज़नेवेल्ड। और ये इस अवार्ड को जीतने वाले सबसे यंगेस्ट ऑथर है, मतलब सबसे कम उम्र के लेखक हैं ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले, इस अवार्ड को जीतने वाले। ये एक डच ऑथर है, इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज अवार्ड मिला है अपनी एक लिटरेरी फिक्शन बुक के लिए जिसका नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। रेज़नेवेल्ड की अभी करंट एज है 29, 29 साल सबसे कम उम्र है जिसमें ये वाला अवार्ड किसी भी पर्सनालिटी को आज तक मिला है। ये है मैरियाक लूकस रेज़नेवेल्ड और ये है उनके बुक का टाइटल और उनके बुक का कवर पेज। Question 2. Which state or union territory government has launched healthy body healthy mind campaign for the students? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज दिल्ली। मतलब दिल्ली ने एक नया कैंपेन लॉन्च करा है जिसका नाम है हेल्थी बॉडी हेल्थी माइंड। तो भाई इस कैंपेन के तहत एक यूट्यूब चैनल चालू करा जाएगा जिसमें हर वेडनेसडे को इनका हेल्थ और फिटनेस डिपार्टमेंट नई वीडियोस डालेगा, जिसमें वीकली बेसिस पे आपको बताया जाएगा कि आपको अपनी फिटनेस कैसे मेंटेन रखनी है और अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को इस पेंडेमिक में कैसे प्रॉपर रखना है। क्वेश्चन 3. विच इज इंडियाज फर्स्ट बैंक टू यूज सैटेलाइट डेटा टू एक्सेस क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ फार्मर्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज आईसीआईसीआई बैंक। तो देखो भाई आईसीआईसीआई बैंक यूज कर रहा है सैटेलाइट डेटा को, दैट इज इमेजरी फ्रॉम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, जिसमें वो किसानों के क्रेडिट वर्दीनेस को पता लगाएगा। मतलब ये पता लगाएगा कि भाई वो जहां पे किसानी करते हैं वो कितना एरिया है, वो किस चीज की किसानी करते हैं, भाई किस टाइप की क्रॉप्स लगाते हैं, किस टाइप की कल्टीवेशन टेक्निक यूज करते हैं, किस टाइप का इरिगेशन मेथड यूज करते हैं, किस टाइप का क्रॉप पैटर्न यूज करते हैं। और इसी के साथ वो सारी चीजें जो भी किसानों को आगे लोन लेने में मदद करती हैं वो सारी चीजों को आईसीआईसीआई बैंक अब सैटेलाइट के थ्रू देखेगा। तो देखो जैसे कि हमने यहाँ भी देखा तो भाई वो सारी चीजें देखी, भाई कल्टीवेशन पैटर्न क्या है, कौन सी क्रॉप्स उगाते हैं, उनका इरिगेशन मेथड क्या है, टाइप ऑफ क्रॉप्स कौन सी हैं, ये सारी चीजें अब देखेगा आईसीआईसीआई बैंक थ्रू अर्थ इमेजरी सैटेलाइट्स। Question 4. Name the state which ranked top in overall ranking in Export Preparedness Index EPI 2020 released by नीति आयोग in partnership with Institute of Competitiveness. तो भाई नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर एक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स बनाया है, एक नई रैंकिंग बनाई है, एक नया इंडेक्स बनाया है जिसका नाम है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। इस इंडेक्स में 2020 में किसने टॉप करा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज गुजरात। तो फर्स्ट पे आया है गुजरात, सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड तमिलनाडु, फिर राजस्थान और फिर ओडिशा। ये इनकी रैंकिंग है जिसमें गुजरात ने टॉप करा है। वहीं अब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है तो उससे जुड़े स्टैटिक पार्ट भी देख लेते हैं। तो भाई यहाँ बात हो रही है हमारी नीति आयोग की। तो भाई ये है नीति आयोग का लोगो और इसी के नीचे दिया है नीति आयोग का फुल फॉर्म, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो भाई नीति आयोग के हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है न्यू दिल्ली में और इसके सीईओ का नाम है अमिताभ कांत। तो अब आपको मुझे बताना है कि नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है और उनका नाम क्या है। तो उनका आंसर आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए एंड लेट्स चेक कि आपकी जनरल नॉलेज कितनी है नीति आयोग को लेके। क्वेश्चन 5. विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी रिसेंटली? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो भाई ये है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी का लोगो और उसी के साथ ये है उनका पैम्फलेट जो वो आगे बांट रहे हैं शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी कैंपेन के तहत। तो भाई इस पॉलिसी की बात करें तो वो एक पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस दे रहे हैं जिसमें कोई भी पर्सन अपने फैमिली मेंबर्स को या अपने फ्रेंड्स को एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी गिफ्ट कर सकता है
Question 6. Which company has partnered with नीति आयोग's Women Entrepreneurship Platform to support women entrepreneurs in India? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज टेक महिंद्रा। तो ये मतलब टेक महिंद्रा नीति आयोग के साथ मिलके एक नई स्कीम चालू कर रहा है जिसमें वो विमेन एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करेगा, इंडिया में सपोर्ट करेगा विमेन एंटरप्रेन्योर्स को। और ये किस प्लेटफॉर्म पे होगा? ये नीति आयोग के विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म पे होगा, दैट इज WEP प्लेटफॉर्म पे होगा। अब टेक महिंद्रा चूज कैसे करेगा उन विमेन एंटरप्रेन्योर्स को जिनको उनको सपोर्ट करना है? तो भाई WEP दैट इज विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म ने एक नया अवार्ड चालू करे थे जिनका नाम था WTI दैट इज विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स। इसमें जो भी विनर्स हैं इस अवार्ड, उन सारे विनर्स को अब टेक महिंद्रा सपोर्ट करेगा उनको आगे स्टार्टअप सेटअप करने में। तो ये है नीति आयोग के WEP का लोगो। Question 7. The women from which state has ranked top in the list of loan beneficiaries under Pradhan Mantri Mudra Yojana as on March 31st, 2020? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो देखो इस क्वेश्चन के लिए आपको एक हिंट दी है कि जिस स्टेट की बात हो रही है उसके चीफ मिनिस्टर का नाम है एड्डापड्डी के पलानास्वामी। तो अपनी वीडियो को यहाँ पे पॉज करो और कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर पोस्ट करके बताओ। तो भाई एड्डापड्डी के पलानास्वामी किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं? तो भाई हमें पता है कि वो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज तमिलनाडु। तो भाई एज ऑन मार्च 31, 2020 तमिलनाडु की महिलाओं ने सबसे ज्यादा लाभ उठाया है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का, जिसमें उन्होंने टोटल 58,227 करोड़ के लोन ले लिए हैं। इसमें सेकंड नंबर पे आ रहा है वेस्ट बंगाल, थर्ड पे कर्नाटका और फोर्थ पे बिहार और फिफ्थ पे है महाराष्ट्र। Question 8. The World Water Week 2020 World Water Week at Home was observed between 24th August to 28th August with the theme। तो भाई ये है उस कैंपेन का लोगो और पैम्पलेट। तो भाई आपको मुझे बताना है कि वर्ल्ड वाटर वीक की थीम क्या थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन। तो भाई देखो वर्ल्ड वाटर वीक की बात करें तो 1991 के बाद हर साल मनाया जाता है। तो भाई हर साल के 52 हफ्तों में से एक हफ्ता हम वर्ल्ड वाटर वीक के नाम से मनाते हैं 1991 के बाद से हर साल। और वर्ल्ड वाटर वीक को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करती है, उसका नाम है SIWI दैट इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। और ईयर 2020 में ये मनाया जा रहा है 24 अगस्त से 28 अगस्त को और इसकी थीम का नाम है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन। Question 9. Which company has partnered with UNICEF to map internet connectivity landscape for schools in 35 countries by the end of 2023? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज एरिक्सन। तो भाई एरिक्सन जो कि एक स्वीडिश कंपनी है, वो पहली कंपनी है जिसने यूनिसेफ के साथ मिलकर ये प्रण लिया है कि वो 35 कंट्री में दैट इज 35 कंट्रीज में इंटरनेट कनेक्टिविटी चालू करेगी और बाय द एंड ऑफ 2023 इन 35 कंट्री में हर स्कूल में इंटरनेट कनेक्टिविटी ले आएंगे वो लोग। तो देखो भाई यूनिसेफ की बात करें, यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। और ये जो इंटरनेट कनेक्टिविटी लाने का जो नया प्रोग्राम है यूनिसेफ का, ये इन्होंने चालू करा है अंडर इनका गीगा इनिशिएटिव, जो यूनिसेफ ITU दैट इज इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन के साथ मिलकर आगे बढ़ा रही है। और इन 35 कंट्रीज के स्कूल में इंटरनेट कनेक्टिविटी लाने के लिए आगे आया है अब एरिक्सन। तो अगर इस क्वेश्चन से जुड़े एक और फैक्ट की बात करें तो भाई एरिक्सन पहली प्राइवेट कंपनी है जो गीगा इनिशिएटिव के साथ जुड़ी है, जो यूनिसेफ और ITU मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। अब भाई जहां किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है तो उससे जुड़े स्टैटिक पार्ट भी बहुत जरूरी है। तो भाई ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनिसेफ। तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में और इसके हेड का नाम है हेनरिएटा H. फोरे। क्वेश्चन 10. द ऑर्गेनाइजेशन विच रिलीज द रिपोर्ट टाइटल COVID-19 आर चिल्ड्रन एबल टू कंटिन्यू लर्निंग ड्यूरिंग स्कूल क्लोजर्स। तो भाई ये रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज यूनिसेफ। तो देखो मैं आपको सीधी बात बता दूं, जब भी चिल्ड्रन से रिलेटेड कोई भी बात आएगी तब यूनिसेफ आगे आ जाता है। जब भी लेबर से रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट होगी तो देखो सबसे पहले उसमें आप ILO ढूंढो, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे जब भी फाइनेंशियल कुछ भी रिलेटेड होता है तो उसमें आप IMF या वर्ल्ड बैंक ढूंढो। तो मतलब ये वो बेसिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मेजर काम करती हैं अपने अपने फील्ड्स में। तो भाई यूनिसेफ ने एक नई रिपोर्ट निकाली है जिसका नाम है COVID-19 आर चिल्ड्रन एबल टू कंटिन्यू लर्निंग ड्यूरिंग स्कूल क्लोजर्स। तो भाई इस रिपोर्ट में यूनिसेफ ने बताया कि अराउंड 463 मिलियन चिल्ड्रन अभी पढ़ाई नहीं कर पा रहे, अभी पढ़ने में सक्षम नहीं है और कोरोना की वजह से COVID-19 की वजह से उन सबकी पढ़ाई छूट गई है। क्वेश्चन 11. द कंपनी विच हैज पार्टनर्ड विद इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशन टू डेवलप इंस्टॉलमेंट्स प्लेटफॉर्म फॉर फेस टू फेस ट्रांजैक्शंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज वीजा। तो वीजा और इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशन एक नई पेमेंट फैसिलिटी चालू करी है जिसमें आप अगर कुछ भी खरीदेंगे तो आप उनको इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, आप उनको EMI में डिवाइड कर सकते हैं और ये डायरेक्टली फेस टू फेस ट्रांजैक्शंस में भी हो जाएगा। मतलब आप अभी किसी भी दुकान पे जाएंगे, किसी भी POS मशीन पे अगर आप स्वाइप करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप उनको इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो भाई इसके लिए इनोवेटिव पेमेंट सोल्यूशन का प्लेटफॉर्म यूज हो रहा है जिसका नाम है यूनिपे नेक्स्ट और वीजा का यूज हो रहा है API दैट इज एप्लीकेशन पेमेंट इंटरफेस। Question 12. Which company collaborated with Nepal Sasto Deal to open new market for MSME?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज फ्लिपकार्ट। और ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज यहाँ इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी ने नेपाल की एक प्राइवेट कंपनी के साथ बहुत बड़ा कोलैबोरेशन करा है, जिसमें फ्लिपकार्ट अब बोल रहा है दैट इट इज नाउ अवेलेबल ऑन sastodeal.com, जो नेपाल का एक बहुत बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तो भाई इस प्लेटफॉर्म पे फ्लिपकार्ट अपना प्राइवेट ब्रांड्स बेचेगा, जिनका नाम है मार्की और स्मार्ट बाय। तो फ्लिपकार्ट से जुड़ा अगर एक स्टार्टिंग पार्ट बात करें तो फ्लिपकार्ट की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? तो भाई फ्लिपकार्ट की पेरेंट कंपनी अब है वॉलमार्ट। Question 13. Who heads the 5-member committee constituted by central government to review charter of duties of 57 DRDO labs? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज वेलिपे रामगोपाल राव। तो इसका मतलब वी आर राव के अंडर एक 5 मेंबर कमेटी बनाई गई है, जिसमें वो रिव्यू करेंगे डीआरडीओ की 57 लैब्स का, कि वो लैब्स अब आगे क्या काम करेंगी। तो देखो, अगर हम डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ किसके अंडर काम करता है? वो काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, और ये है डीआरडीओ का लोगो। क्वेश्चन 14. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया एसटीपीआई प्लान्स टू सेट अप डैश सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस दिस ईयर। तो भाई एसटीपीआई दैट इज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया एक स्टेट ओन्ड कंपनी है, दैट इज एसओसी है, दैट इज गवर्नमेंट कंपनी है। उन्होंने बोला है कि वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने वाले हैं इस साल। तो वो कितने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने वाले हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज 21। तो भाई एसटीपीआई पूरे इंडिया में 21 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने वाले हैं। तो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या करेंगे? तो भाई ये इंक्यूबेशन सेंटर्स की तरह काम करेंगे, जहां न्यू टेक्नोलॉजी इसको सपोर्ट करेंगे और प्रमोट करेंगे आगे बढ़ाने के लिए। Question 15. Arnold Spielberg, who passed away in August 2020, was the eminent personality of which among the following streams? तो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज कंप्यूटर डिजाइनर। तो भाई आर्नोल्ड स्पीलबर्ग एक बहुत बड़े कंप्यूटर डिजाइनर थे और इनोवेटिव डिजाइनर थे, जो अभी 103 साल के थे और जिनकी अभी डेथ हो गई है लॉस एंजलिस में। तो भाई देखो, अगर आर्नोल्ड स्पीलबर्ग के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये पहले इंसान थे जिन्होंने पीओएस मशीन बनाई थी। मतलब आप जब किसी भी बड़ी शॉप पे जाते हैं, जैसे विशाल मेगा मार्ट या बिग बाजार जाते हैं, तो आप अपना कार्ड जब स्वाइप करते हैं तो उस मशीन को बोलते हैं पीओएस, दैट इज पॉइंट ऑफ सेल। तो भाई उस कंप्यूटराइज कैश रजिस्टर को बनाने वाले पहले पर्सन का नाम है आर्नोल्ड स्पीलबर्ग। और आर्नोल्ड स्पीलबर्ग की अगर बात करें तो ये फादर हैं स्टीवन स्टीलबर्ग के। तो भाई स्टीवन स्टीलबर्ग कौन है? ये एक बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं। तो भाई ये है फोटो आर्नोल्ड स्पीलबर्ग की उनके बेटे स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ। तो भाई मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि स्टीवन स्पीलबर्ग की सबसे फेमस और सबसे हिस्टोरिक मूवीज का नाम क्या है। क्वेश्चन 16. नेम द ऐप विच वाज लॉन्च्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह फॉर एनसीसी ट्रेनिंग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज डीजीएनसीसी। डीजीएनसीसी की बात करें तो डीजीएनसीसी का फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो भाई हमारे डिफेंस मिनिस्टर दैट इज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक नई ऐप लॉन्च करी हमारे एनसीसी ट्रेनिंग के लिए। तो भाई देखो, कोविड-19 आने से पहले एनसीसी की हमारी ट्रेनिंग्स होती थी बड़े बड़े कैंप्स में, बड़े बड़े पार्क्स में, बड़े बड़े ग्राउंड्स में। पर अब कोरोना की वजह से वो सारी चीजें बंद हो गई हैं, वो सारी एजुकेशन बंद हो गई है, वो सारी एक्टिविटीज बंद हो गई है, वो सारी ट्रेनिंग बंद हो गई है। तो इस वजह से डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक नई ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम है डीजीएनसीसी, जो अब सारे एनसीसी ट्रेनर्स और ट्रेनीज को हेल्प करेगा घर बैठे बैठे ही आगे ट्रेन होने के। क्वेश्चन 17. विच कंट्री होल्ड्स द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स 2020? तो भाई ब्रिक्स 2020 की चेयरमैनशिप अभी किसके पास है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज रशिया। तो भाई अगर ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो भाई 2020 में ब्रिक्स की चेयरमैनशिप किसके पास है? वो है रशिया के पास। अगर 2021 की बात करें तो भाई 2021 में ब्रिक्स की चेयरमैनशिप आ जाएगी वापस इंडिया के पास। तो भाई अब आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि लास्ट टाइम इंडिया के पास ब्रिक्स की चेयरमैनशिप कब थी। क्वेश्चन 18. विच कॉन्टिनेंट वाज डिक्लेयर्ड वाइल्ड पोलियो फ्री बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन अगस्त 2020? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज अफ्रीका। तो भाई डब्ल्यूएचओ दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अगस्त 2020 में पूरे के पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को वाइल्ड पोलियो फ्री घोषित कर दिया है। तो भाई ये है वो लोगो जो डब्ल्यूएचओ ने अपने ट्विटर अकाउंट पे शेयर करा था। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज है, बिकॉज अफ्रीका एज अ कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, और वही बात करी जाए तो बहुत गरीब कॉन्टिनेंट है। तो भाई इतने बड़े और इतने गरीब कॉन्टिनेंट ने भी अगर इतना बड़ा काम करके दिखाया है तो ये ऑल टुगेदर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो भाई अगर इसी के साथ बात करें तो भाई वर्ल्ड में पोलियो वायरस कहां कहां पे अभी भी एक्टिव है? तो भाई वो अभी भी एक्टिव है हमारे अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। तो भाई देखो, अगर डब्ल्यूएचओ की बात करें तो डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर्स है हमारे जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके हेड्स की बात करें तो इनके हेड का नाम है टेड्रोस एधानोम, एक हेड है इनका जेन एलिसन, और इनके थर्ड हेड का नाम है सौम्या स्वामीनाथन। तो भाई यहाँ पे मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि भाई विच इंडियन स्टेट रिसेंटली गेव सौम्या स्वामीनाथन अवार्ड एंड फॉर व्हाट? तो भाई अभी रिसेंटली किसी एक स्टेट ने सौम्या स्वामीनाथन को अवार्ड दिया था किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए। तो आपको वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई अभी रिसेंटली सौम्या स्वामीनाथन को किस चीज के लिए अवार्ड मिला था और किस स्टेट ने उनको अवार्ड करा था इंडिया के। क्वेश्चन 19. व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर 2021 एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एनुअल रिपोर्ट 1920? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज -4.5।
तो भाई आरबीआई ने अपनी एनुअल रिपोर्ट 2019-20 में ये बोला है कि 2021 में इंडिया की प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट रहेगी -4.5। तो भाई मतलब कोरोना की वजह से इंडिया अब इस बार ग्रो ना करते हुए डिके करेगा, मतलब इंडिया की इस बार पॉजिटिव ग्रोथ ना होते हुए नेगेटिव ग्रोथ हो रही है। भाई इसी के साथ आरबीआई ने एक और बात बोली है कि अगर कोरोना का सिंगल हिट रहा ग्रोथ रेट कम होकर -3.7 हो जाएगा, वहीं डबल हिट रेट रहा तो ये ग्रोथ रेट बढ़ के -7.3 हो जाएगा। और ग्लोबल फ्रंट की बात करें तो अगर सिंगल हिट सिनेरियो रहा तो -6% से ग्रो करेगी वर्ल्ड इकोनॉमी, और वहीं डबल हिट सिनेरियो रहा तो -7.6% से ग्रो करेगी वर्ल्ड इकोनॉमी। क्वेश्चन 20, विच बैंक हैज लॉन्च्ड वन स्टॉप बिजनेस सॉल्यूशन नेम्ड ओमनी कलेक्ट इन इंडिया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज एचएसबीसी बैंक। तो भाई एचएसबीसी बैंक ने इंडिया में एक नया प्लेटफॉर्म चालू करा है, एक नया बिजनेस सॉल्यूशन चालू करा है जिसका नाम है ओमनी कलेक्ट। इस सॉल्यूशन में क्या होगा भाई, इस सॉल्यूशन में वो ऑफर कर रहे हैं मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, मतलब आप एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके से आप पेमेंट कर पाएंगे, जिससे कस्टमर चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, किसी भी मीडिया के थ्रू आपको पे करना चाहे, आप उससे पेमेंट ले सकेंगे और अपनी पेमेंट सारी कलेक्ट कर सकेंगे। क्वेश्चन 21, नेम द इंडियन हु हैज बैग्ड द फर्स्ट एवर गोल्ड फॉर इंडिया इन मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप अगस्त 2020। तो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नीलकांत भानु प्रकाश, दैट इज ऑप्शन ए। तो भाई नीलकांत भानु प्रकाश इंडिया का फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट बन गए हैं जो मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड लेके आए हैं। और ये वर्ल्ड चैंपियनशिप कौन ऑर्गेनाइज कराता है? ये ऑर्गेनाइज कराता है माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड, दैट इज एमएसओ। और नीलकांत भानु प्रकाश किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं हैदराबाद से। तो भाई अगर मैं आपको इससे जुड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं तो भाई अगर हम नीलकांत भानु प्रकाश की कैलकुलेशन स्पीड की बात करें तो भाई उन्होंने शकुंतला देवी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेटअप करा है। क्वेश्चन 22, फाइंड द बैंक विच हैज इंट्रोड्यूस्ड लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट फॉर द इंडियन यूथ। तो भाई इस क्वेश्चन के लिए आपके हिंट्स हैं कि इस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी टैगलाइन है भर्ती का नाम जिंदगी। तो भाई अब यहाँ पे आप अपनी वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो भाई ऐसा कौन सा बैंक है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और जिसकी टैगलाइन है भर्ती का नाम जिंदगी? तो भाई आपको सीधे पता होना चाहिए अगर आप एग्जाम को लेकर सीरियस हैं, इसका सीधे सीधे आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज एक्सिस बैंक। तो भाई देखो आंसर है हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए, दैट इज एक्सिस बैंक, और ये है हमारे एक्सिस बैंक का लोगो। तो एक्सिस बैंक ने हमारा इंडियन यूथ को मद्देनजर रखते हुए एक नई स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट। तो भाई इस सेविंग अकाउंट में क्या होगा? भाई इस सेविंग अकाउंट में उन सारे अकाउंट होल्डर्स को 20,000 रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलेगा जिससे कोरोना से रिलेटेड सारी चीजें कवर रहेंगी। और इसी के साथ आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि उनको कितना मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा अकाउंट में इस स्कीम के तहत अकाउंट खुलवाने के लिए। Question 23, how many percentage was the increase in the number of bank fraud cases 1 lakh और above in financial year 2020? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 28%। तो भाई एज पर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल इंडिया में 28% नंबर ऑफ बैंक फ्रॉड्स बढ़ गए हैं 1 लाख और उससे ज्यादा के, मतलब 1 लाख और उससे ज्यादा के जितने बैंक फ्रॉड्स इंडिया में हो रहे थे लास्ट ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर 19 में, अब वो फाइनेंशियल ईयर 20 में 28% इंक्रीज हो चुके हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप अभी करंट की बात करें तो मेरे सामने बैंक में हर दिन लिटरली ऑलमोस्ट डेली 3 से 4 लोग आते ही आते हैं बैंक फ्रॉड्स को लेके। तो देखिए कोरोना टाइम में बैंक फ्रॉड्स इस टाइम बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और बहुत ज्यादा बूम पे हैं। आपने शायद फेसबुक पे एक वीडियो भी देखी होगी जिसमें वो पर्सन बताता है कि भाई हम हर महीने 5 से 6 लाख रुपए कमा लेते हैं अकेले बैंक फ्रॉड कर करके ही। तो आप सब लोग को सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है, बिकॉज बैंक फ्रॉड इस बार बहुत ज्यादा हो रहे हैं और भाई फाइनेंशियल ईयर 21 में तो ये बहुत तेजी से इंक्रीज करेंगे। क्वेश्चन 24, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डिसाइडेड टू डिसॉल्व बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड्स ऑफ इंडिया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भाई सीधी सीधी बात है, बैंक से रिलेटेड सारी चीजों को हेड कौन करता है? तो भाई इनका कमांडिंग इंस्टीट्यूट कौन है? वो है आरबीआई। तो बैंक से रिलेटेड सारी चीजें आरबीआई ही गवर्न करेगा। तो भाई बीसीएसबीआई, दैट इज बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया, ये क्या करता है? ये आपके एक स्टैंडर्ड सेट करता है कि भाई मिनिमम आपको बैंक में इतनी सर्विस देनी है, आप किसी को मना नहीं कर सकते, आपको ऐसे टैकल करने हैं। तो मतलब ये हर चीज की स्टैंडर्ड सेटअप करते हैं और कोड सेटअप करते हैं। तो भाई आरबीआई ने बोला है कि अब वो बीसीएसबीआई को डिसॉल्व कर रहा है, इस बोर्ड को खत्म कर रहा है और इसकी जगह नया बोर्ड बनाने का सोच रहा है। तो यहाँ पे मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डेप्यूटी गवर्नर्स आर अपॉइंटेड टू आरबीआई? भाई आरबीआई में कितने डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं और उसी के साथ करंटली अभी राइट नाउ कितने गवर्नर्स काम कर रहे हैं और उन सबके नाम क्या हैं? ये सारी चीजें आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन 25, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एमओयू विद M3M फाउंडेशन टू इनेबल स्टूडेंट्स टू गेट इनटू गवर्नमेंट जॉब्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज हरियाणा। तो हरियाणा ने एक M3M फाउंडेशन के साथ मिलकर एमओयू साइन करा है जिसमें हरियाणा गवर्नमेंट और M3M फाउंडेशन मिलकर बच्चों को तैयार करेगी गवर्नमेंट जॉब्स में आने के लिए। क्वेश्चन 26, विच पब्लिक सेक्टर कंपनी हैज वन स्वच्छता ही सेवा 2019 अवार्ड?
तो भाई किस कंपनी ने स्वच्छता ही सेवा 2019 अवार्ड जीता था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज एनएलसी इंडिया लिमिटेड। भाई एनएलसी का फुल फॉर्म क्या है? तो भाई एनएलसी का फुल फॉर्म है नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, और ये काम करती है नेवेली टाउनशिप में। तो भाई इन्होंने पूरे के पूरे उस टाउनशिप को ट्रांसफॉर्म कर दिया है और उसको प्लास्टिक फ्री कर दिया है, क्लीन और ग्रीन कैंपस बना दिया है उस पूरी पूरी टाउनशिप का, और ये करने की वजह से उनको स्वच्छता ही सेवा 2019 अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो भाई क्वेश्चन 28 की बात करें तो आपका ये स्टैटिक अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, कायगा एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज कर्नाटका। तो भाई कायगा एटॉमिक पावर स्टेशन कर्नाटका में सिचुएटेड है और ये कर्नाटका के उत्तरा कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। अब कर्नाटका की बात करें तो भाई कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर का नाम है बी.एस. येडियुरप्पा और इसकी कैपिटल है बेंगलुरु। क्वेश्चन 29, नेम द पर्सन हु हेडेड द नीति आयोग टास्क फोर्स व्हिच रिकमेंडेड लिंकिंग ऑफ शुगर केन प्राइसेस टू शुगर रेट? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज रमेश चंद। तो भाई नीति आयोग ने एक टास्क फोर्स बनाई थी, एक नई कमिटी बनाई थी जिसका काम था ये बताना कि शुगर केन प्राइसेस को शुगर रेट के साथ लिंक करा जाए कि नहीं। तो भाई इस टास्क फोर्स का, इस कमिटी का फाइनल रिकमेंडेशन यही है कि हाँ लिंक करा जाना चाहिए, कि भाई गन्ने के दामों को चीनी के दामों से लिंक करा जाना चाहिए। तो भाई देखो सबसे ज्यादा गन्ने की उगाई कहाँ होती है? वो होती है यूपी और एमपी में, और यही का किसान सबसे ज्यादा गरीब है, उसके पास सबसे कम पैसा होता है, बिकॉज उनको गन्ने की खेती के लिए उतना पैसा नहीं मिलता जितना उसी गन्ने को थोड़ा मैन्युफैक्चर करके और चीनी बना के बेचने पे मिलता है। तो अब भाई नीति आयोग की इस कमेटी ने, जिसको हेड करा था रमेश चंद ने, उसने ये रिकमेंडेशन करी है कि भाई गन्ने के प्राइसेस को अब चीनी के प्राइसेस से लिंक करा जाए, जिससे एमपी और यूपी के जो गरीब किसान हैं जो गन्ना उगाते हैं उनको बहुत मदद मिलेगी कि जैसे ही चीनी के दाम ऊपर जाएंगे उनके गन्ने के दाम भी ऊपर जाएंगे। क्वेश्चन 30, इंडियन गवर्नमेंट हैज साइंड 500 मिलियन लोन अग्रीमेंट विद व्हिच बैंक टू इंप्रूव क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ मुंबई सबअर्बन रेलवे सिस्टम? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो देखो भाई एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज जैसे कि मैं आपको हमेशा से बोलता आ रहा हूं कि जब भी एक बड़ा इंटरनेशनल बैंक इंडिया में इन्वेस्ट करता है या इंडिया कभी किसी एक इंटरनेशनल फ्रंट पे किसी एक और कंट्री में इन्वेस्ट करती है, वो सारी चीजें ऑल टुगेदर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इस टाइम को लेके जहां कोरोना टाइम है, जहां इन्वेस्टमेंट सारे बंद हैं, वहां पे भी AIIB, दैट इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने बोला है कि वो मुंबई सर्व अर्बन रेलवे सिस्टम में $500 मिलियन लगाने वाला है। तो भाई देखो अगर इस पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 997 मिलियन, इसमें से 500 मिलियन लगाएगा AIIB और 310 मिलियन लगाएगी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और 187 मिलियन लगाएगी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। अब देखो जहां पे एक नई ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, वहां इससे जुड़ा स्टैटिक पार्ट तो पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ही। तो भाई इससे जुड़ा स्टैटिक पार्ट देख लें तो भाई ऑर्गेनाइजेशन का नाम है AIIB, इसका हेडक्वार्टर्स है बीजिंग चाइना में, और इसके प्रेसिडेंट का नाम है जिन लिक्विन। क्वेश्चन 31, which railway station has introduced baggage sanitation and wrapping machines recently? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। तो भाई अहमदाबाद रेलवे स्टेशन ने एक बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन लॉन्च करी है, जो भाई जितने भी पैसेंजर्स हैं उनके सामान को सैनिटाइज करेगा यूवी रेज से, और उसी के साथ एक रैपिंग मशीन है जो आपके सारे सामान को रैप करेगी, जिससे आपका अंदर का सारा सामान कोरोना वायरस से फ्री रहे, और इसी के साथ आपकी सारी की सारी फैसिलिटीज रहेंगी पेड। क्वेश्चन 32, नेम द मोबाइल ऐप विच वॉज लॉन्च्ड बाय इंडियन एयरफोर्स। तो भाई ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, और उसी के साथ ये ऐप एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, आप उसका भी मेंशन करो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन 33, द हेडक्वार्टर्स ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इज लोकेटेड इन विच सिटी? तो भाई ये भी है आपका एक होमवर्क क्वेश्चन, इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो भाई मुझे बताओ कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर किस सिटी में लाई करता है, किस स्टेट में लाई करता है, और उसी के साथ उसकी टैगलाइन क्या है। गाइस आई होप आप सब लोगों को आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपको सारे के सारे करंट अफेयर्स बाय हार्ट याद हो गए होंगे, उनसे जुड़े सारे के सारे फैक्ट्स और उसी के साथ उनके पीछे के सारे स्टैटिक पार्ट भी आपको बाय हार्ट अब तक याद हो चुके होंगे। सो गाइस अगर अभी तक आपको द अल्फा बैंकर की सारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, वीडियोस पसंद आ रही हैं, और अगर हम किसी भी तरीके से आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर पा रहे हैं, आपके प्रिपरेशन को सिंपल कर पा रहे हैं, आपकी कहीं भी कुछ भी मदद कर पा रहे हैं, तो आपकी तरफ से हम बस एक ही कंट्रीब्यूशन मांग रहे हैं कि आप हमें आगे से आगे प्रमोट करें, कि आप हमारी वीडियोस को आगे से आगे शेयर करें, आगे से आगे लोगों को बोलें कि वो और आगे शेयर करें। बिकॉज हमारा बस एक ही एम है, एक ही उद्देश्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाए, इस चैनल का कवरेज ज्यादा से ज्यादा हो पाए, और जितने ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगा उतने ज्यादा लोगों की हम मदद कर पाएंगे। सो गाइस इसी तरह बने रहिए द अल्फा बैंकर चैनल के साथ। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई देन डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, शेयर करिए बिकॉज शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ अगर आप नए हैं इस चैनल पे देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल, बिकॉज हम बहुत कूल स्टफ और बहुत अच्छी ट्रिक्स लेके आते हैं मैथ्स में, उसी के साथ हम करंट अफेयर्स को बहुत डिटेल डिस्कशन करते हैं। सो गाइस टेक केयर टिल द नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा।